दो चित्रगुप्त हर मनुष्य के पीछे लगा रखे हैं। उसके दाएं बाएं कंधे पे बैठे होते हैं। स्त्री के दाएं कंधे पे जो बैठा चित्रगुप्त वो उसके पापों को लिखता है, और बाएं कंधे पे जो बैठा है वो उसके चित्रगुप्त पुण्य को लिखता है। और मनुष्य में उल्टा होता है, मनुष्य के बाएं कंधे पे जो चित्रगुप्त बैठा है वो उसके पापों को लिखता है, और दाएं कंधे पर जो बैठा है वो उसके पुण्य को लिखता है। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त, अर्थात वो चित्रित कर रहे हैं तुमको, और गुप्त तुमको पता भी नहीं। 2 सीसी कैमरे लगे हुए हैं तुम्हारे साथ, तुमको पता नहीं जन्म से अब तक। 2 सीसी कैमरे भगवान के लगे, उनका नाम है चित्रगुप्त, जो तुम्हारे गुप्त से गुप्त चित्रों को भी खींचते रहते हैं। तुम्हारे अंदर बाहर मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो, सब चित्र ले रहा है। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। और विचित्र बात, हार्ड डिस्क है संयमनी पूरी नरक की राजधानी यमराज के यहाँ। हार्ड डिस्क कैमरे यहां लगे हैं, हार्ड डिस्क वहां रिकॉर्ड होके वहां जमा हो रहा है। एक एक चीज वहां अंकित हो रही है। कोई तुमको नहीं कहेगा मंदिर बनाना, कोई कहेगा मंदिर तोड़, तुम्हारी इच्छा है। और फिर जाओगे धर्मराज के यहां, यमराज के यहां। यमराज के द्वार पर ज्यों पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैहियों से उन रूहों को कटवाता था। कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था। कोई आता था, कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। जब खाता खोल दिखाता था, मैं मरावा फिर मर जाता था। ये जितने भी लोग इस समय नरक भोग रहे हैं, तो इनको भगवान ने रोका क्या? पाप करने में। अगर रोका होता तो नरक जाते। नरक क्यों गए? क्योंकि इनको कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी, और इन्होंने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए है, पाप किए हैं। तो भगवान ने कहा मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बता देता हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम संतों की बात मानो चाहे मत मानो, ग्रंथों की बात मानो चाहे मत मानो, मेरी बात मानो चाहे मत मानो, तुम स्वतंत्र हो। तो इसलिए भगवान किसी को रोकते नहीं। तो प्रश्न का उत्तर है कि जब मंदिर तोड़ा तो भगवान ने रोका नहीं, क्योंकि भगवान का रूल नहीं है कि किसी के कर्म में हस्तक्षेप करना। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेके आंसर सीट पर उसके क्वेश्चन पढ़ पढ़ के दे रहा है, तो जो एग्जामिनर होता है वो एग्जामिनर उसको रोकता नहीं कि तू गलत लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, तू ठीक लिख। 3 घंटे के लिए एग्जामिनर ने, कानून ने उसको स्वतंत्र कर रखा है। तू अपने आंसर सीट पे कुछ भी लिख, ठीक लिख चाहे गलत लिख, तू आजाद है। रोकेंगे नहीं गलत कोई लिख रहा है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आंसर सीट पर, कोई गलत उत्तर दे रहा है तो एग्जामिनर उसको रोकेगा नहीं। इसी प्रकार भगवान भी कभी किसी को कर्म करने से रोकते नहीं। तू जितना मर्जी पाप कर ले, नहीं रोकेंगे। हाँ, किसी भगत के ऊपर अत्याचार करोगे, वहां भगवान सामने आ जाते हैं। वहां भी दुष्ट को कुछ नहीं कहेंगे। जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचा ली, लेकिन दुशासन को कुछ नहीं कहा भगवान ने। इसी प्रकार मीरा को जहर पिलाया, जहर से भगवान ने रक्षा कर दी भगत की, लेकिन विक्रम सिंह को कुछ नहीं कहा। जो विशेष भक्त होते हैं, जिनके द्वारा भगवान को भक्ति का प्रचार करना होता है और अपने होने का, अपनी सत्ता का थोड़ा सा अनुभव कराना होता है, तो वहां अवश्य भगवान चमत्कार कर देते हैं। नहीं तो साधारण अवस्था में कभी चमत्कार नहीं होते। बड़े बड़े भक्तों के साथ भी चमत्कार नहीं। ये चमत्कार अधिकतर उनके साथ ज़्यादा होते हैं जिनके द्वारा भगवान कुछ समाज को कुछ सीख देना चाहते हैं, वहाँ तो चमत्कार होते हैं। नहीं तो अक्सर चमत्कार नहीं होते। बस अपने कर्मों के अनुसार जीव अपनी गति प्राप्त करता है, और कर्म करने की भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी।